मंत्री और आज राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर हमारे बीच में आदरणीय भजनजी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि मार्गदर्शन। बोलिए भारत माता की। भोजन है अभी यहाँ, ये पता है कि नहीं पता है? भोजन तो सभी का है ना। अरे भैया क्या है? तो फिर आज अध्यक्ष जी की खुशी में लड्डुआ भी है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस संगठन पर्व के इस कार्यक्रम में जो आज राजस्थान में और पूरे देश में संगठन का काम चल रहा है, उसका आज प्रदेश अध्यक्ष जी के इस चुनाव के अवसर पर हमारे बीच में प्रदेश के अध्यक्ष के चुनाव अधिकारी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व अध्यक्ष श्रीमान विजय रूपाणी जी, और अभी हमारे आज ही नवनियुक्त निर्वाचित जिनकी घोषणा हुई है और माननीय हमारे प्रदेश के चुनाव अधिकारी ने की है, ऐसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ राठौड़ जी का स्वागत और अभिनंदन करिए। हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय वसुंधरा राजे जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश के प्रभारी और जिनको अभी आपने सुना डॉक्टर राधा मोहन दास जी, संगठन पर्व के प्रदेश के चुनाव के अधिकारी भाई नारायण पंचारिया जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, पार्टी के हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सामान्य अशोक परनामी जी, सतीश पूनिया जी, सीपी जोशी जी, राज्यसभा के सांसद और चुनाव में अपील अधिकारी घनश्याम तिवारी जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ जी, ओंकार सिंह जी लाखावत जी, हमारे सभी मंत्रिमंडल के साथीगण और जो आज राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बने, ऐसे सभी राष्ट्रीय परिषद के सदस्यगण, सभी नव निर्वाचित जिलाध्यक्ष और सभी हमारे विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को इस मौके पर, क्योंकि यह संगठन का काम जो हमारा होता है, यह संगठन का काम और सरकार का काम दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि संगठन से ही सत्ता बनती है। संगठन जब हमारा मजबूत होता है, संगठन हमारा काम करता है, तो हम जनसेवा भी करते हैं और सरकार का काम भी होता है। मित्रों, यह हमारा अभियान 21 अक्टूबर 1951 में प्रारंभ हुआ था। एक जनसंघ के नाम से एक नई पार्टी का गठन हुआ, क्योंकि आजादी के बाद में जब हमारे लोगों को लगा, क्योंकि आजादी से पहले सभी लोग कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आजादी की लड़ाई के बाद, आजादी मिलने के बाद जब वह अंतरिम सरकार का गठन हुआ, उस गठन के बाद ही जिस तरह की बातें आने लगी, एक देश दशा और दिशा में जिसमें चल रहा था, हमारे उन राष्ट्रवादी लोगों को लगा कि यह दशा और दिशा ठीक नहीं है, और उन्होंने 10-12 लोगों ने एक राष्ट्रवादी संगठन का निर्माण किया
और वो 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ के नाम से गठन हुआ, जो धीरे धीरे चरेवेती की अवधारणा को लेकर के, क्योंकि उस समय काम करना बड़ा मुश्किल था। आज हम आपको काम करने का मौका मिल रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि नीम की ईंट वो बने थे। उन नीम की ईंटों से उन्होंने जिस तरह से गढ़ने का काम किया, इमारत बनाने का काम किया, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं उसमें एक नहीं, दो नहीं, दो, तीन, चार पीढ़ियां उसमें खप गई और हमारे लोगों ने इतना बड़ा संगठन खड़ा कर करके दिया है। और ये वही संगठन पर्व है। पहले हमारा संगठन पर्व उन्होंने कहा था कि यार देश के अंदर लोकतंत्र है तो पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र होना आवश्यक है। और मैं कह सकता हूं कि आज हमारा चाहे बूथ अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे हमारे मंडल अध्यक्ष का चुनाव हो, जिला अध्यक्ष का चुनाव हो, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो, हम सहमति बनाते हुए हम एक दूसरे को सहयोग के साथ हम उस चुनाव को करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर आंतरिक लोकतंत्र है। अगर इस देश में किसी राजनीतिक पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, आप सभी लोग जिस मेहनत के साथ एक एक कार्यकर्ता बूथ समिति से स्टार्ट हुआ, बूथ अध्यक्ष से स्टार्ट हुआ, उसने मंडलों का गठन किया, उन्होंने जिलों का गठन किया और जिलों का गठन करके आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ है और आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हमारे कार्यकर्ता के अंदर वो भाव और भावना, संस्कार, विचार, ये विचार जब आते हैं तो हमारा संगठन खड़ा होता है। और उसी रूप में आप देख सकते हैं कि जो 8-10 लोगों का जो संगठन था, जो उन्होंने स्टार्टिंग की 21 अक्टूबर 1951 को, वो आज देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बड़े मन में खुशी होती है। आज देश के अंदर देख रहे हैं कि आज सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में देखोगे देश के अंदर चाहे उत्तर हो या दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, वहां आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखने को मिलेंगी। ये हमारे कार्यकर्ताओं का समर्पण है, समर्पण भाव से काम करने का जो वो उनका अभ्यास है, जिस विचार को लेकर के चलते हैं, वो विचार हमारे सामने है। मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं कि आपने बड़ी मेहनत के साथ, अभी राधा मोहन जी बता रहे थे हमको चुनाव की रूपरेखा, यह संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। यह जब का चुनाव है, जब सत्ता के साथ वो नीचे के नगर निकाय के चुनाव हो या पंचायत के चुनाव हो, लेकिन हमारे संगठन की ताकत पर हमने पिछली बार भी चाहे पंचायत हो या निकाय हो, हमने जीत करके दिखाई। वो जब हम विपक्ष में थे जब ही हमारा संगठन जीता था। मैं कह सकता हूं जगदीश प्रसाद माथुर जी से लेकर के, भंवरलाल शर्मा जी से लेकर के, हरिशंकर भावड़ा जी से लेकर के, भैरव सिंह जी शेखावत जी से लेकर के, ललित किशोर चतुर्वेदी जी से लेकर के, गुलाब जी कटारिया जी से लेकर के, आज हम देख रहे हैं वसुंधरा राजे जी से लेकर के, अशोक परनामी जी से लेकर के, अरुण चतुर्वेदी जी से लेकर के, सतीश पूनिया जी से लेकर के, सीपी जोशी जी से लेकर के, सभी लोगों ने जो संगठन को बढ़ाने का काम किया है, आज उसी की बदौलत हमारा राजस्थान में संगठन इतनी क्षमता के साथ काम कर रहा है। मैं निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सभी पूर्व के अध्यक्षों को, जिन्होंने अपनी क्षमता के साथ पूरी तरह से काम किया है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, मदन जी राठौर बहुत ही सज्जन सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य, एक सक्रिय स्वयंसेवक के रूप में काम प्रारंभ किया था। आप प्रचारक के रूप में भी आपने काम किया है। आप 4 बार पाली जिले के आप जिला अध्यक्ष रहे हैं, आप 2 बार विधायक रहे हैं, मुख्य सचेतक रहे हैं, और सबसे ज्यादा मैं कहूं जो मेरे सामने भी बैठे हैं और माननीय अध्यक्ष जी भी हमारे बैठे हैं, सबसे ज्यादा अगर पिछले 8-10 साल में सबसे ज्यादा अगर किसी ने परेशान किया तो वो व्यक्ति मैं हूं कि आज यहां चले जाइए, कल वहां चले जाइए, परसों वहां चले जाइए। तो मैं इस बात का गवाह हूं कि जहां भी आवश्यकता होती
बंगाल में जब मैं था तो आवश्यकता थी वहां कार्यकर्ताओं को लगाना है। मदन जी भाई साहब को मैंने फोन किया, उन्होंने कहा मेरी तबीयत ढीली है। मैंने कहा आप 3 दिन में ठीक कर लीजिए, चौथे दिन आप बंगाल में पहुंच जाइए। जहां भी आवश्यकता होती है सभी कार्यकर्ता काम करते हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, राजस्थान के कार्यकर्ताओं की टोली पर मुझे विश्वास है। और वो विश्वास यह है कि जब कार्यकर्ता हमारा जुट जाता है, मेहनत करता है, तो कितनी भी बड़ी चुनौती हो उस चुनौती को किसी कीमत पर नहीं छोड़ता है। ये राजस्थान के कार्यकर्ताओं का काम है। हमारे सभी वरिष्ठ जनों ने, आज भी हम कहते हैं जिस तरह से हमारे वरिष्ठ जन सभी काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आप सब ने जो काम किया है उसी की परिणति है कि आज राजस्थान के अंदर 119 सदस्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। आज हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो विकास का विजन है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से उस विकास के विजन को हम पूरा करेंगे। आपने देखा होगा हमारी ऐसी योजना जो माननीय वसुंधरा जी 2013 से लेकर 18 तक उस योजना का उन्होंने शुभारंभ किया था। ये हमारे ERCP की योजना माने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसको साकार करने में हम सफल हुए हैं। जो 2013 से लेकर के 18 में जिस योजना का शुभारंभ किया उसका हमने आज यहां प्रारंभ करने का काम 17 दिसंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं, आपने देखा होगा हमारी रिफाइनरी थी, उस रिफाइनरी का आगाज भी किया था। उसको सुधारने का काम भी हमारी सरकार ने, माननीय वसुंधरा जी की सरकार ने किया और उसमें हमने काम किया। तो अभी हमारे कुछ महीनों में हमारी रिफाइनरी भी प्रारंभ होने वाली है। चाहे हमारा यमुना समझौता हो, चाहे हमारे देवास स्कीम हो, चाहे हमारा माही डैम की स्कीम हो, पानी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे हमने बिजली के लिए कहा है, क्योंकि हमें उस समय में माननीय जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तो हमने बिजली के क्षेत्र में काम किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के 5 साल में एक भी बार बिजली पैदा करने का काम नहीं किया हमारी सरकार। अब पूरी तरह से हम कहना चाहते हैं, जो हमने किसानों से कहा है, राजस्थान की जनता से कहा है कि 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देंगे, पूरी तरह से देंगे, उद्योग को भी देंगे, उपभोक्ता को भी देंगे। और अभी आपने देखा इन्होंने कहा हम 100 यूनिट देंगे, हमने कहा हम सोलर से निर्धारित करेंगे, हम 150 यूनिट फ्री देंगे। वो काम भी हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं हमारा बजट जुलाई के महीने में आया था और वो जुलाई के महीने में बजट आया। आज अगर करोगे तो उसको 6 महीने हुए हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर पिछला जो हमने बजट दिया था वो हर बजट की हमने वहां भूमि आवंटन का काम हमने 100% के 100% किया है। और उसके हमने FS और AS हमने जो बजट में दिया उसकी भी हमने निकालने की पूरी तरह से की है। और मैं इतना कहना चाहता हूं, कल हमारा 2 दिन पहले हमारा बजट आया और हमने तुरंत, आज हमारे प्रभारी सेक्रेटरी सभी जिलों में जा रहे हैं और कल हमारे सभी जो हमारे मंत्रीगण बैठे हैं, हमारे सभी मंत्रीगण कल अपने अपने जो उनका प्रभार का क्षेत्र है उसमें जाएंगे, वहां उनके साथ मीटिंग लेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, कौन सा काम हमारा हुआ, कौन सा नहीं हुआ, उसकी क्रियान्विति की बात भी करेंगे और अभी जो बजट हमने दिया है उसकी भी बात करेंगे, आगे क्या कमी है। क्योंकि कार्यकर्ता ने जो संकल्प पत्र में एक एक काम दिया था, हमने जो हमारे संकल्प पत्र में लिए थे काम, हमने 1 साल में 50% पूरा करने, ऊपर 50% से ऊपर करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और वो इसलिए कि हमें भरोसा है हमारा कार्यकर्ता जिस तरह से, जिस मन और विश्वास के साथ काम करता है, जनता के बीच में रहता है। और हमने यही कहा कि हमारा सभी विधायक हो, चाहे हमारे सांसद हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो या हमारा कार्यकर्ता हो, जनता के बीच में गया है और जनता के बीच में उसने ये कहा है कि ये काम हमारा होने वाला है, इस काम को हम करेंगे। हमारी सरकार उस कार्यकर्ता द्वारा बताए हुए काम को भी पूरा करेगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आज हम कह सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में लगातार हमारी विधानसभा भी चलेगी, उसके बाद हमारे काम के लिए हम कार्यकर्ताओं को भी समाहित उसमें करेंगे। कार्यकर्ताओं से समाहित करने का यह है कि हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में पूरी सूची जाएगी, काम हमारा कितना हुआ, बजट में हमने हर विधानसभा को कितना दिया है, इस क्षेत्र को कितना दिया है,
कहां होना चाहिए, उन सारे विषयों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि हम सब जिस विश्वास के साथ राजस्थान की जनता ने हमको बहुमत दिया, राजस्थान की जनता ने हमारी सरकार बनाई, हम आप कह सकते हैं कि एक एक संकल्प को हम पूरा करेंगे और राजस्थान की जनता से जो वादा किया है समय पूरा करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमसे कहते हैं अभी अभी हमने कहा कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे, अब आपने देखा होगा 60,000 नौकरियां हमने 59,000 दी हैं और अब अगले महीने में हम और देने वाले हैं, अगले महीने में देने वाले हैं। जुलाई के महीने तक हम 1 लाख नौकरी देंगे, अभी हमने कहा 1,25,000 देंगे, तो 81,000 की वैकेंसी हमने निकाली है आपके सामने। हमने पहली बार पूरा कैलेंडर निकाला है, कहां कब कब भर्ती होगी, कब वो उसकी विज्ञप्ति निकलेगी, कब उसका परीक्षा निकली होगी, कब उसका परिणाम निकलेगा और कब हम उसको नियुक्ति देने वाले हैं। हमने ये भी नहीं रखा है, उसमें पूरा कैलेंडर बना करके और राजस्थान के युवाओं को विश्वास दिलाया कि जिस विश्वास के साथ आपने सरकार बनाई उस विश्वास को हम पूरा करेंगे। मित्रों, मैं आपसे यह और कहना चाहता हूं कि हमारी महिलाओं के लिए, चाहे किसान हो, महिला हो, युवा हो, मजदूर हो, हमने जिनके लिए जो वायदा किया है हमारी सरकार एक एक वायदे को पूरा करेगी। मैं इतना ही कहूंगा आप सभी से कि आप सभी लोग क्षेत्र में जाएं, क्षेत्र में उनकी सारी व्यवस्था भी आपको देखनी है और हमारे जो विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, हर मीटिंग में मैं कहता हूं कि आप कार्यकर्ताओं के बीच में रहेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। सभी मंत्रीगण साथियों को कहता हूं कि सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक आपको कार्यकर्ताओं से मिलना है, कार्यकर्ताओं की बातें सुननी है, सभी की समस्या का समाधान भी करना है। और मैंने तो कहा हमारे जनप्रतिनिधियों से, मैंने कहा आप कभी भी आ जाइए और आपके सामने कभी भी पूछ लीजिए। कोई भी जनप्रतिनिधि मिलने के लिए समय मांगता है, कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है 2 दिन 3 दिन पीछे हो जाए, लेकिन जनप्रतिनिधि चाहे दिन में आए, चाहे रात में आए, 10 बजे आए, रात को 11 बजे आए, 12 बजे आए, 1 बजे आए, 2 बजे आए, लेकिन वो मन में ये करके नहीं जाए कि मुख्यमंत्री नहीं मिलता है। 2 बजे तक कोई भी आता, 2 बजे बाद बंद, 2 बजे बाद बंद, 2 बजे तक आराम से। अभी कल आए थे मिलकर के, कई लोग कल भी मिले। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जिन विचारों को लेकर के चली है, जिस उद्देश्य के लेकर की है, राजस्थान की जनता के लिए है, और मैं इतना ही कहूंगा कि हम उस उद्देश्य को लेकर के चले हैं, हमारी सरकार उस उद्देश्य को पूरा करेगी। आने वाले समय में यह भी बताना चाहता हूं, क्योंकि आने वाले समय में पंचायत और निकाय के चुनाव भी आ रहे हैं, आप भी तैयार हो जाइए। उनका पुनर्गठन भी हो रहा है, उसमें पुनर्गठन में भी पूरी जिम्मेदारी के साथ मुझसे भरोसा है कि आप सभी लोग काम करेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि आप सभी उसमें पूरी जोरदारी से लगेंगे और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारा संगठन भी आगे बढ़ेगा और सरकार में काम भी होंगे। मैं पुनः माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आप सभी के लिए भी देता हूं कि आपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को निर्विरोध पूरी तरह से सभी ने मन, वचन और कर्म से पूरी तरह से माननीय अध्यक्ष जी को पूरी तरह से चुना है। आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। संगठन